हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जुगाड़ करके आपके लिए देखो ये इतना प्यारा सा बोर्ड लेके आया हूँ कहीं से ही मैं। ठीक है ना? थोड़ा हंसना हंसना मत, आपका काम चल जाएगा इससे। ठीक है। तो अब दोस्तों बात ऐसी है कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था। एक तो पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे, फिर मेरी खुद की तबीयत, क्या ये थोड़ा मौसम ऐसे ही रहता है, इसमें मेरी तबीयत सही नहीं रहती थोड़ी। ठीक है। तो इस कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। और दूसरा, अपन वीडियो क्या ही वीडियो बनाएंगे बताओ। अब एक्चुअली क्या हुआ, कोई स्टूडेंट था मेरे पास में रहता है यहाँ पे। तो जब मैंने उससे बात करी, उससे पूछा कि मैंने बोला भाई तुम ये वीडियो लेक्चर लेक्चर क्यों नहीं देखते मेरे। मतलब उसको मैंने खुद से बोला था, वो खुद भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। जब मैंने उसको बोला कि लेक्चर क्यों नहीं देखते, तो उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि मैं क्या लेक्चर देखूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ मैं, इसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा मेरे को। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दो और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ी देर नहीं पढ़ता मैं भूल जाता हूँ। तो अब उसकी भी बात लॉजिकली मुझे सही लगी। फिर दूसरा, फिर मैंने कोशिश भी की बनाने की, वो टेक्निकल प्रॉब्लम से बहुत इरिटेशन नहीं मेरे को। फिर मैंने सोचा, उसको बैठ बात को गहराई से सोची। मैंने बोला भैया, जब ये बंदा पढ़ने वाला खुद नहीं देख रहा, फिर हम वीडियो बनाएं, फिर उसका भी रिस्पॉन्स नहीं है, तभी बुरा लगता है। फिर हमने सोचा कि ये चल क्या रहा है। फिर जितने थोड़े दिनों बाद बात आई कि भैया एसईसी और रेलवे के आपको मैंने वो वीडियो बनाया था, जिसमें कि भैया ये कंबाइंड एग्जाम लेंगे, आपके कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा सीईटी का। ठीक है भैया, सही बात है, बिल्कुल सीईटी का पे होना चाहिए। तो अब आपने सीईटी भी बना लिया। अब देखा कि भैया, जब उसका थोड़े दिन पहले की बात है सर, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था। ठीक है। सीजीएल 2018 का रिजल्ट अब आ रहा है। तो अब ये मान लो शायद ये टायर टायर 3 का रिजल्ट था शायद। ठीक है। तो मतलब 2018 का रिजल्ट 2020 में दे रहे हो आप लोग, और उसके बाद मतलब एक साल डिले के बाद में, इतना डिले के बाद में रिजल्ट दे रहे हो, उसके बाद में भी कोई रिस्पॉन्स टाइम कुछ नहीं। ये चल क्या रहा है? आपको गवर्नमेंट को इलेक्ट सिटीजन ने इसलिए किया है ताकि आप काम करो। नो डाउट वो पॉलिटिकल इश्यूज अलग आ जाते हैं कि भैया कि भाई मोदी है मोदी है। आप मोदी हो, आपके भी प्रोस है तो कुछ कॉन्स भी है। अगर आपके कॉन्स हैं तो ये सिटीजन इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर आपको यही बताया जाएगा कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। तो उसी को गलतियों को बताने के लिए आपके क्या ये हैशटैग चल रहा है ट्विटर के अकाउंट पे। तो इस ट्विटर अकाउंट में भाई आप स्टूडेंट हो, अब आप लोग ये भी नहीं कह सकते आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपको सपोर्ट करने वाले खूब सारे लोग बैठे हैं। कितना ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ये भी आप देख लीजिए। स्टडी IQ वाले पेज वाले, अनअकैडमी वाले, टेक्स्ट बुक वाले, अच्छे से अच्छे जो मेन जो हाईलाइटेड जो कोचिंग्स है ऑनलाइन वाली, वो आपके लिए ट्रेंड लेके चल रही है। तो इसमें ये सबसे पहले तो ये चल रहा है, मैं ये दो ट्रेंड लेके क्यों बैठा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये टॉप पे चल रहा है, इंडियन स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि भैया जो रेलवे एसएससी और रेलवे ऐसे तो नहीं। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं ये तो नहीं बोलता ना कि भैया खाली आप एसएससी के बारे में ही पढ़ाता हूँ, ये रेलवे के बारे में ही पढ़ाता हूँ। जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ ना, रेलवे के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ, एयरफोर्स का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये तो आप जो पढ़ते हैं उनको पता है अच्छे से। तो अब आपकी ये मुहिम चल रही है बहुत, अपन को क्या करना है, शांतिपूर्वक मुहिम करना है। देखो, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, नो डाउट। किसी भी चीज़ को आप क्रिटिसाइज करो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे दूसरी बात अपन की रखनी है कि शांतिपूर्वक क्रिटिसाइज करना। शांतिपूर्वक क्रिटिसाइज कैसे? अब देखो, अब आप कहोगे मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूँ, फेसबुक पे भी डाल दूँ, लेकिन ऐसा है कि जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, बड़े बड़े जो भी आपके जो पॉलिटिशियंस है, वो एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे। ठीक है ना? तो अब क्या है, ट्विटर पे आपके लिए ये ट्रेंड घुमाना है आपको, ये लेके जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग भी ट्वीट मारते रहिए और हम भी ट्वीट मारते रहेंगे। ठीक है। तो आप आज के बाद से एग्जाम स्टेशन चैनल पे आपके साथ में है, जितना पॉसिबल हो सकेगा ट्वीट करते जाएंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा ट्वीट करते जाएंगे। तो क्या है कि गवर्नमेंट आप लोग, अब देखो गवर्नमेंट तो इतनी ढीली हो चुकी है, अब कुछ भी हो जाए। अब ये एक शील्ड बना ली है कोरोना के नाम की। ये कुछ क्या हुआ कि बस कोरोना आ गया, इसलिए हमारी जीडीपी भी कोलैप्स। आज ही देखो आपने जीडीपी कितनी गई थी, -29 पॉइंट, नहीं सॉरी 23.9% जीडीपी कोलैप्स हुई आज। कौन सी Q1 की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की। ये देखो, ये जीडीपी कोलैप्स हो गई। अब इसका बहाने क्या डालेंगे कि कोरोना है। अभी जो भी कुछ चल रहा है इसका बहाना क्या डालेंगे कि अभी कोरोना है, कोरोना, हर चीज़ में कोरोना आगे डाल दिया। तो भैया कोरोना की वजह से तुम, इनके जब लीकर शॉप खुलते हैं, मतलब दारू की दुकानें खुलती है, इनके जब
होटल्स खुलते हैं, इनके जब रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, जो जो इनको रेवेन्यूज देते हैं, जो बड़ा इनको टैक्स देते हैं, रेवेन्यूज जैसे मिलता है इनको, उनके लिए इनके लिए कोरोना नहीं है। ठीक है, रेलवे थोड़ा बहुत खोला है, बसेस भी खोली है, मतलब जो इनको रेवेन्यू देता है उसके लिए इनका मतलब कोई कोरोना नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब इनको पता पड़ा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इनके लिए कोरोना आ जाता है। अब मान सुशांत सिंह राजपूत केस है, इतना एक तो मीडिया इतनी, क्या बताएं, मीडिया को तो कहना ही बेकार है, लेकिन सच बताऊँ ये मीडिया इतनी बेकार है ना, ये इतना हाइप क्रिएट करती है हर चीज़ का। अब सुशांत सिंह राजपूत तो उनको 1 लाख सुशांत सिंह राजपूत दिखता है क्या उनको? एक भी बंदा नहीं दिखता कि मतलब बेरोजगार कितने बैठे हैं देश में, लेकिन कोई इस बेरोजगारी की बात उठाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा एक ही काम है, ये जितनी भी ये ट्रेंड है, ये दोनों आपको इतने ट्रेंडिंग में डालने दो। इसमें बस फर्क इतना एक एस का फर्क है। ठीक है, जो लिखा ना हैशटैग के साथ में करना है आपको। हैशटैग आपको जानते हो ट्विटर में आपको कोई भी ट्रेंडिंग करवाना तो हैशटैग यूज होता है उसके लिए। ठीक है, तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया आप स्टूडेंट है हम क्या करें, हम आपके साथ नहीं, लेकिन आपके साथ में पूरा ऑल ओवर जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स में जो कोचिंग में पढ़ाते थे या फिर जो भी अब हो गए हैं सारे ऑनलाइन के अंदर, तो एक गवर्नमेंट पे अपन को एक पोलाइट तरीके से एक प्रेशर बनाना है। ठीक है ना, वो प्रेशर क्या बनाना है कि आप लोग जो भी एग्जाम देते हो, टेंडर देते हो, ये कोरेंगंडम शायद 10वां कोरेंगंडम आया आरआरबी एनटीपीसी का। तो आरआरबी एनटीपीसी का अब उस टाइम आज से 1 साल पहले तो कोरोना नहीं था ना, तुम 1.5 साल से कितना ब्याज खा रहे हो बच्चों का, तुम्हें रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बच्चे ही मिले थे क्या बेरोजगार? तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर अपन एक, यहाँ पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपको एक बोलने का हक है, लेकिन अपन इतना एग्रेसिव होकर ना बोले तो इससे बेटर अपन को पॉलिटिशियन नहीं है पहली बात तो। ठीक है ना, अपन लोगों को कोई चुनाव नहीं लड़ना, इलेक्शन नहीं लड़ना कि जाके अपन कोई दंगे कर दे, फसाद कर दे, नहीं। वी आर ए स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट का काम एक ही होता है कि मतलब आप लोग वही तैयारी भी किसी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, जिनकी सैलरी भी शायद 40-50 हज़ार भी होती है, कोई सैलरी भी। ठीक है, अब आप इसमें एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, तो क्या आप वहाँ दंगे करते घूमेंगे क्या? नहीं ना। तो अपना यही है कि आप एक सबसे पहले अपना ये 5 पॉइंट है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको, एक पोलाइट तरीके से एक आपको जो भी है ये मूवमेंट चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है आपके लिए चलाया जा रहा है, उस मूवमेंट को आपको अच्छे से रखना है पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात बी सिविल यार, मतलब सिविल तरीके से एकदम भाई शांति। सिविल आदमी कैसा होता है, सिविल का मतलब क्या होता है कि भाई जब एक अच्छे कपड़े ड्रेस पहनी है, ठीक है, वो एक सिविल बंदा हो गया। आपको सिविल तरीके से रहना है। ठीक है, कि भाई हाँ भाई मैंने इसको हैशटैग को इतना ट्रेंड करना है, एक बोला ना जिसने आपको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, बस हंसते कुछ भी हो बस हंस के जवाब दो, कोई डिसएबिशन मतलब कोई भी डिसोबीडिएंसी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, और टॉलरेंट, देखो टॉलरेंट यानी आपको क्षमता तो रखनी पड़ेगी शरीर में तो छोड़ो, आपकी मेंटेलिटी की क्षमता भी रखनी पड़ेगी, थोड़ी टॉलरेंस करना पड़ेगा। क्या है कि देखो अब इनके हिसाब से चले, अगर रेगुलर भी अगर आप चले ना बंदा, तो देखो 3 साल का एसएससी का प्रोसेस तो नॉर्मली होता है, 3 साल का नहीं तो कम से कम ये मान के चलो, अगर एसएससी लगातार भी एग्जाम रहे ना तो 2 साल का एसएससी का प्रोसेस सीजीएल का तो नॉर्मली रहता है। ठीक है, इवन जेई का एग्जाम है, अब एसएससी जेई का देते हो, मैंने खुद ने एसएससी जेई का एग्जाम दिया है। आई थिंक एसएससी जेई 2019 का एग्जाम मैंने दिया था, उसका फॉर्म भरा था मैंने नवंबर 2018 में मैंने फॉर्म भरा, 2019 के अंदर सितंबर में उसका मैंने फर्स्ट पेपर दिया, उसका रिजल्ट आया दिसंबर में, फिर उसका मैंने वापस जो प्री एग्जाम हुआ है वो 2020 में हुआ, और नहीं मेंस का, और मेंस का भी 2020 का रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा है। क्या सब डबल गोल होता है एसएससी के अंदर। तो मतलब अगर ये मान लो कि आपके पास एक अटेम्प्ट मिलता है ध्यान से पढ़ने के लिए, अगर वो एक अटेम्प्ट मिस कर दिया तो गया आपका हाथ से चांस तो। ठीक है ना, तो अब क्या ही बोले, लेकिन हाँ अपन को बस ये टॉलरेंस भी रखना पड़ेगा, थोड़ी क्षमता रखनी पड़ेगी, और आप एक्टिव रहिए प्लीज़। जो भी ट्विटर हैंडल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, आप इनको इतना ट्रेंड कर दीजिए कि गवर्नमेंट पे एक लीगली प्रेशर बन जाए कि हाँ मैं कोई मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को जब तक आप ये जॉब्स नहीं ला रहे हो। आपका काम क्या, आपका काम यही तो है कि आपको गवर्नमेंट किस लिए बनाई है, आपके लिए जॉब्स लाइए भैया आपके बंदे। चलो आप अभी कह रहे हैं कोरोना काल आ गया हमारे बंद रहेगा, लेकिन आज से कितने साल पहले भी तो बंदे बैठे हैं, ये 2018 का रिजल्ट तो अब दे रहे हो। तो इस चीज़ को लिए थोड़ा ट्रेंडिंग में रखना पड़ेगा, और इस चीज़ का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखें, गाली गलौज ना करें। तो अभी मैं
ट्विटर पे भी देख रहा था और भी कई सारी जगह देखी, तो भैया कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर, ऐसे कमेंट लिखा था कि सर, और एक गाली लिखी बड़ी प्यारी सी, और बोला कि हम आपके साथ हैं और आप ये मुहिम चालू करिए। मैंने बोला भैया तूने गाली लिखी, इसका सेंस नहीं निकला कोई। तू एक तुम एक मतलब एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो यार। तुम सिविल सर्वेंट सिविल सीट पे बैठ के गाली दोगे क्या यार? ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है जो बैठ के गाली आ रहे हो यार वहाँ पे कोई, ठीक है ना। तो अपन को बस कुछ ये कि हैशटैग चला के रखना है कि भाई ये जो हैशटैग है इसको लेके चलना है आपको, ठीक है। आपके और एक चीज़, एक काम और करना, क्या होता है खुद से भाई आपके परिवार वाले आपका सपोर्ट कैसे करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको एक डीपी लगानी है आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। आप गूगल पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक गोल सी इमेज बन जाएगी, उसमें आप लिख देना कि भैया SEC और रेलवेज के लिए कैसे मतलब वो अभी मूवमेंट चल रहा है। तो इतना प्यारा सा मूवमेंट चल रहा है, ये डीपी बन जाएगी आपकी, और ये ऐसे बोला था आएगा ऐसे, और यहाँ लिखा होगा शायद SSC एंड रेलवेज ऐसा करके कुछ लिखा आएगा, रेलवेज मूवमेंट। तो अब ये सबको लगभग ये डीपी डालनी है। तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको भाई आपको सरकार नहीं गिरानी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अपन कोई इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन गए कि अपन सरकार गिरा रहे हैं। अपन को बस इतना है कि जो गवर्नमेंट के लिए अपन ने चुना है, जो गवर्नमेंट को जिस काम के लिए चुना है, और वो अपन को परफेक्टली मिलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अपने कोई ऐसा कोई उग्रवादी वाला काम करना नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्या है कि आप लोग हैं, आप लोग यूनिट, हम आपके लिए ही कर रहे हैं। हमको कोई मज़ा नहीं आ रहा कि मतलब मैं यहाँ बैठ के बोर्ड पे लेके खड़ा हो गया हूँ यहाँ पे और बोल रहा हूँ कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। ये लोग, ये उन सब युवा के लिए, उन सब यंगस्टर के लिए जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती है जिसमें मतलब आपने देखा भी होगा कि भैया, इवन मेरी दादी भी बोलती है आई में कि मतलब तू जॉब लग जाए उसके बाद में चली जाऊँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब कुछ लोग इमोशंस में भी आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, तो भैया क्या पता इमोशन में आके भी कुछ आपके भैया आपके भाई लोगों को शेयर कर दे, है कि नहीं, कि भाई मेरा बड़े भाई की जॉब लग जाए तो मैं शेयर कर दूँ। तो हो वो ये है कि आप लोग यूनिटी बनाएंगे, आप लोग यूनाइट होंगे और शेयर करेंगे, तब आपका ट्विटर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ट्वीट करके गवर्नमेंट पे एक प्यारा सा प्रेशर बनाने की, मोदी जी कृपया करके जॉब लाई है, कहाँ है जॉब। अब क्रिटिसिज्म से मुझे एक चीज़ याद आई, कल उनका सबसे ज़्यादा, कल परसों सबसे ज़्यादा मन की बात में डिसलाइक वीडियो आया था, ठीक है। तो अब वैसे पॉलिटिक्स पे कोई कमेंट करना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब जब वो यहाँ पर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो सीधे वो कास्टिज्म आता है, ठीक है। लेकिन मैं कास्टिज्म से अलग एक ही बात करना चाहूँगा। उनका एक ट्वीट आया था कि क्रिटिसिज्म इज गुड फॉर हेल्दी गवर्नमेंट। मतलब क्रिटिसिज्म जो अपन मतलब ताना वगैरह जो भी देते हैं ना कि हाँ क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, वो गुड है फॉर हेल्दी गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये लिख के उन्होंने इतना सा डाला, ठीक है। और कि हाँ क्रिटिसाइज्म इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, नहीं, क्रिटिसिज्म गुड फॉर हेल्दी गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, ऐसे दोनों था, ठीक है ना, गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी दोनों था। तो अब मैं उनसे, जैसे उन्होंने कमेंट किया, उसके बाद देखा नीचे जो उनके कमेंट सेक्शन था ना, वो आपके मन की बात वाला, वो सारा कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया उन्होंने। तो क्योंकि वहाँ पर सारे स्टूडेंट भरे पड़े थे, यहाँ पर ये तो वहाँ पे भी चला दिया इन लोगों ने कि नौकरी दो, सब सवाल पूछ रहे, ठीक है ना। और अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट ये करेगी, आपके ये मान लो 1.5-2 महीने के अंदर ही कोरोना को ऐसा गायब करेगी जैसे कोरोना आपके बीच में था ही नहीं। और ये मैं आपको बताऊंगा, आज आप देख लेना शांति से, कभी भी आज से 2 महीने बाद आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम लेके आएगी, सिस्टम तो क्या लेके आएगी, वो ऐसे अपने मिनिस्टर्स को इन तरह से इनको बांधेगी, एक ऐसा मूवमेंट चलेगी कि सीधे सीधे बोलेगी हाँ भाई कोरोना गायब हो, आप भाई आपके लिए तो ऐसा बोलते हैं कि भाई आप आराम से घूम फिर सकते हो, शादी में जा सकते हो, तो भाई आप ये तो कहाँ बोलिए नौकरी होगी तो चलो थोड़े दिन बाद में देख लेंगे, लेकिन घूम फिर लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ बातें हैं। तो आपको अभी आपको ये ट्रेंड करना है, उसके बाद देखो एग्जाम स्टेशन चैनल है, अब सब्सक्राइब कर देना। अब सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपने, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। आप शेयर करोगे तभी हमको आगे फैलेगी कभी बात के भाई हाँ भाई यहाँ पे ये हम लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन एक फैमिली है, एक फैमिली, अब एक फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना।
मान लो मैं आपका बड़ा भाई हूँ और मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो, और आई होप आप इस लोगों को, इस जो भी ये ट्रेंड चल रहा है इसको आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल।